जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस डेली करंट अफेयर्स के सत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी इस चैनल में नए नए हैं या आप में से कोई इस चैनल में नया नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, सफलता कोई दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। मेरे प्रिय साथियों, दौड़ और मैराथन में अंतर है। मैराथन अगर आपने कभी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, आसान भाषा में समझे तो ऐसी दौड़ जो कि कुछ दायरों में बटा होता है, जैसे कि 5 किलोमीटर का मैराथन, 10 किलोमीटर का मैराथन होता है, जिसमें आपको ना ज्यादा तेज भागना है ना ज्यादा आपको धीरे भागना है। आपको एक मॉडरेट वे पे अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, तब जाके आप जो है क्या कर सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी में सफलता के समय में काफी मेहनत करनी होती है, जैसे हम एग्जाम के करीब आते ही बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन मेरे प्रिय साथियों एग्जाम के पहले की जो कहानी है उस पर ज्यादा बल देना जरूरी है। मतलब अपनी कंसिस्टेंसी, अपने ज्ञान के दायरे को, मतलब अपने एक्नॉलेजमेंट को इतना ज्यादा अपडेटेड रखना है आपको कि आप सफलता को प्राप्त कर सके। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश या कौन सा है? तो भारत है। यामिनी ने सही आंसर दिया है, रोशनी ने सही आंसर दिया है और सूर्या ठाकुर ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों। विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो आज के दिन, मतलब कि 30 सितंबर, मतलब कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली जो भाषाविद है और भाषाविद होने के साथ साथ अन्य भाषाओं या अन्य लैंग्वेज या कोई अलग लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेशन करने का काम करते हैं, उनको तवज्जो देते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए, उनको अटेंशन देते हुए जो है हम क्या करते हैं, हर साल 30 सितंबर को अनुवादकों के, द्विभाषियों और भाषा सेवाओं के पेशेवर को काम करने के लिए ये अनुवाद दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध अनुवादक जो है सेंट जोरेम, जिन्होंने जो है बाइबिल का ट्रांसलेशन किया था, उनकी याद में ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का थीम क्या है इस साल का? तो ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग, आपका प्रोटेक्टिंग है ना, ये जो है इस बार का हमारा क्या है, तो ये थीम है। क्लियर? अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, ABHE एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया है? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे भारत की डिफेंस यूनिट के लिए चीजें बनाती है, वेपन्स बनाती है, हथियार बनाती है, साथ ही साथ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है जो हमारी सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके द्वारा जो है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेट नामक जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। इसको बनाने में बेसिकली बहुत मेहनत तो लगी ही है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि किससे बना है? तो ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरॉन आपका कार्बाइड सिरेमिक से बना हुआ है, जो कि काफी हल्का है, और इसमें कोई सा भी हथियार या कोई सा भी आपका बुलेट इसमें लगता है तो ये जल्दी प्रभावित नहीं होता है। बोरॉन कार्बाइड की बात करें या पॉलीमर की बात करें तो ये हल्का और मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, ये अंदरूनी हिस्सों में लगा हुआ है इस जैकेट के। और ये जो सिरेमिक और बोरॉन कार्बाइड है जो है ये बेसिकली कठोर और टिकाऊ पदार्थ है, जो कि क्या है, आमतौर पर यूज करने के लिए जो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। DRDO का स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। हमेशा जो मैं बताता हूं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन 1958 में 1958 में बना है। DRDO भवन नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है।
ठीक है। आदर्श वाक्य है शक्ति उद्गम विज्ञान में है, मतलब बालस्य मूलम विज्ञानम, इसको संस्कृत में बोला जाता है। जिम्मेदार मंत्री राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री है जो कि हमारे हैं। समीर वी कामत अध्यक्ष है डीआरडीओ की। ठीक है, तो सबसे हल्का क्या बना लिए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कि हमारे सैनिकों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ठीक है। सितंबर 2024 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। मेरे प्रिय साथियों, मूडीज ने हाल ही में एक रेटिंग जारी किया था जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब उसको वो आकलित करके 2024 का 7.1% कहा है। मूडीज एक व्याख्यात मैगजीन है, काफी प्रसिद्ध मैगजीन है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। जॉन मूडी इसको स्थापना किए थे। इसके सीईओ रॉब फॉबर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को जो है 6.8% से 7.1% कर दिया है। ठीक है, जून में यही मूडीज जो है 6.8 बता रहा था। 2025 का उतना ही रखा है उसने 6.5% और 2026 का 6.6% है। जीडीपी की परिभाषा नीचे में दी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़े। किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीत लिया है। तो इसका नाम है, इनका नाम है कमल चावला। क्या नाम है, कमल चावला जी जो है, इसको मतलब पहली बार ये जीता है पुरुष 6 रेड स्नूकर 2024 का टाइटल। आप देख सकते हैं कि कमल चावला मंगोलिया में उलबत्तर में ये आयोजित कराया जा रहा था। ये स्नूकर का एक मतलब प्रसिद्ध खेल है। ठीक है, जो कि अंतरराष्ट्रीय आपका स्नूकर संघ के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है, महासभा द्वारा आयोजित कराया जाता है। भारत और खालिस्तान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट के एरिया पे कौन से देश के साथ हाल ही में जो है ये आपका सिग्नेचर हुआ है या MOU साइन किया गया है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, किसके बीच, तो भारत और उज्बेकिस्तान एक दूसरे को इन्वेस्टमेंट के लिए जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि रोजगार पैदा होगा, है ना। और रोजगार जितना ज्यादा पैदा होगा उतने ज्यादा लोग जो है रोजगारित होंगे। तो उज्बेकिस्तान में द्विपक्षीय, उज्बेकिस्तान में नहीं भाई, ये तो वहां हुआ है ना आपका, अभी तो निर्मला सीतारमण गई थी उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान में ही आधिकारिक यात्रा पे गई थी अभी, जैसे कि हाल ही में मैंने बताया। उज्बेकिस्तान में जो है क्या हुआ था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 9वीं बैठक हुई थी, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी गई थी। इसी बीच में उज्बेकिस्तान और भारत ने इस MOU को साइन किया है, द्विपक्षीय संधि की है, जिसमें भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, खोद जायेव जमशेद अब्दू खामिमोचिविचो, जो भी है नाम है, बहुत खतरनाक नाम है। तो ये पार्टिसिपेट किए थे। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के एक भूमि से घिरा हुआ देश है। यहाँ की 2 नदियां बहुत प्रसिद्ध है मेरे प्रिय साथियों। इन नदियों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ जाओ इधर, क्यों नाराज हो, हाँ इनकी नाराजगी थोड़ी देर के लिए रहती है। ठीक है, यह देश महान नदियों में, जिसका नाम है सीर दरिया और आपका अमू दरिया, इन दोनों के बीच में जो है कौन सा देश है, तो उज्बेकिस्तान। ताशकंद इसकी राजधानी है। सूम यहाँ की मतलब मुद्रा को कहा जाता है। शौकत मिर्जा यूवे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यूएव बापरे इतना खतरनाक नाम है। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के स्थान क्या है, एक पायदान ऊपर चले गए हैं भारत। लास्ट टाइम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इनकी रैंकिंग थी कितनी, तो 40 है ना, 40th रैंक थी। अब जो है वो 39 हो गया है। 2015 के बाद 2015 में अगर कहें तो भारत की रैंकिंग 81 थी, लेकिन वर्तमान में 39 तक के भारत पहुंच गया है। ये बहुत अच्छा जो है एक कहा जा सकता है साइन है भारत के उन्नत देश के होने का। 17वें संस्करण में 133 देशों ने भाग लिया था। 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी समूह में उनके नवाचार प्रदर्शन के रैंक में किया गया था। ये सब सारी बात तो है, लेकिन मेरे प्रिय साथियों पहला देश कौन सा है ये जानना है, स्विट्जरलैंड। दूसरा कौन है, स्वीडन। और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का 39 पोजीशन है।
ठीक है। इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WAIPO 1967 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसको जो है स्टार्ट किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। डेरेन टैग इसके महानिदेशक है और इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है? तो 193, जो कि आपका हमारे यूनाइटेड नेशन में है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉपर देख सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाल ही में किसने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं? तो किसने किए हैं? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भारत की एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि भारत में AI और बाकी जितने भी कहा जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सेक्टर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ठीक है, टोटल 3 जो है लॉन्च किए गए हैं, 3 लॉन्च किए गए हैं। पुणे, दिल्ली और कोलकाता, ये 3 जगह तैनात किए गए हैं। और इसके लिए एक मुख्य विशेषता यह है कि इसकी उपयोगिता पे अपन नजर डालते हैं। जैसे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर विविध क्षेत्रों में उन्नत कार्य करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान में कार्य करेगा। उदाहरण के लिए पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीकास्ट है, वहां पर जो है प्रॉपर कार्य करेगा। दिल्ली इंटर यूनिवर्सिटी, मतलब कहा जा सकता है सुपर कंप्यूटर को बेसिकली बनाने का मोटो यही रहता है कि हम अपने देश के लिए किस प्रकार से IT सेक्टर में, है ना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, है ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना ज्यादा हम बल लगा सके, कितना हम ज्यादा मेहनत कर सके और कितना आउटपुट हमको मिल सके वहां से। ठीक है, चलो। कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो दूरसंचार मानकीकरण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, WTSA, भारत करेगा। भारत करेगा इसकी मेजबानी। ठीक है, और इसमें होगा क्या? तो इसमें बेसिकली होने वाला ये है, जैसे आप यहां देख सकते हो इवेंट में, कि अन्य गतिविधियां भी शामिल होंगी, जैसे आपका ITU कैलिडोस्कोप क्या करेगा? देख सकते हो आप कि बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे महिलाओं के सेक्टर में काम करेगा, महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा, इसमें जो है महिलाओं को रोजगार पैदा होगा उन लोगों के लिए। AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता में काम करेगा, है ना। यहाँ के जितने भी छात्र हैं उन छात्रों के लिए प्रॉपर जो है आपका प्लेटफॉर्म रेडी करेगा कि वो यहाँ रह के साथ ही साथ वो किस प्रकार से इस दूरसंचार के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी चीज गतिविधियां होंगी। ठीक है, किसान मंत्रालय ने पर्यटन मंत्री और पर्यटन दीदी पहल। किसान मंत्रालय किस मंत्रालय भाई? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल चालू की है। ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कौन है मालूम है? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो पुरुष होंगे, पर्यटन विभाग में काम करना चाहते हैं, अपने आसपास के पर्यटन को महत्व देके उसके प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना चाहते हैं, पर्यटन मित्र कहलाएंगे। जो महिला रहेंगी वो पर्यटन दीदी कहलाएंगी। पर्यटन मंत्रालय की एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि भारत में स्थित सभी पर्यटन स्थलों पे एक रोजगार का बहुत अच्छा सृजन हो सकता है। पर्यटन अगर देखा जाए तो कार्यक्रम को 6 पर्यटन स्थलों में चलाया गया था। बेसिकली ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को अपने गंतव्यों के राजदूत तथा कहानीकार के रूप में सेवा करने का मौका मिलेगा और उनको इससे अर्निंग होगी, जिससे कि वो बेहतर तरीके से रोजगारित हो सकेंगे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय 1967 में स्टार्ट हुआ है, भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके कैबिनेट मंत्री है। राज्य मंत्री कौन है? तो सुरेश गोपी। ठीक है, चलो अब हम रिवीजन कर लेते हैं। निम्न में से किसने समुद्री जीव विविधता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो श्री S जयशंकर जी ने। ठीक है, खालिस्तान ने समरकंद में IIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस 9वीं सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन पायलट प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो पुणे में बनाया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के जवाब में निम्न में से किसने धूल मुक्त दिल्ली पहल शुरू की है? उपराज्यपाल VK सक्सेना।
हाल ही में किस संगठन ने अवधि श्रम बाल सर्वेक्षण मतलब कि टोटल बाल सर्वेक्षण कहाँ किया, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, ये सब सारी चीजें लाई, मतलब आपका बेरोजगारी दर वगैरह, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है, एनएसओ। किस भारतीय खिलाड़ी ने हांगजो टेनिस ओपन में युगल का 2024 का युगल का खिताब जीता है? तो जीवन नेदु नचे जियान और विजय सुंदर। बाप रे, ऐसा नाम भी रहता है भारत में। क्वाड देशों ने किस उद्देश्य से कैंसर मानसून मून शॉट पहल शुरू की है? कैंसर मून शॉट पहल क्वाड देशों ने स्टार्ट किया है, क्या कारण है उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ सत्र कंप्लीट होता है, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।